पड़ता है। इधर प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ, दिनों दिन बड़े होने लगे, सभी को इनसे आनंद मिलता था, इसलिए इनका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद जब 5 वर्ष हुए तो हिरण्यकशिपु ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर को बुला करके प्रहलाद जी को पढ़ाने के लिए कहा। सुखदेव महाराज वर्णन करते राजन, प्रहलाद जी तो गर्भवास से ही भक्ति के रंग में रंग गए थे। उन्हें प्रभु से स्वाभाविक प्रीति हो गई थी। उनका मन प्रभु की ओर इस प्रकार आकर्षित हो गया था कि उन्हें जगत से बिल्कुल भी लगाव नहीं रहा। ये भक्ति का रंग वैसे तो लगता नहीं है, बहुत मुश्किल है भक्ति का रंग लगना, और लग जाता है तो फिर संसार से वैराग्य हो जाता है। मीराबाई एक बात कहा करती थी, मीराबाई कहती थी मेरे कन्हैया का रंग श्याम है। भगवान का रंग कैसा है? श्याम। श्याम माने काला, और जिस पर श्याम रंग चढ़ जाता है उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। काले रंग पर दूसरा रंग चढ़ता है क्या? और हर रंग में दूसरा रंग चढ़ जाएगा, लाल में, पीले में, नीले में, हरे में, जो भी दूसरा रंग डालोगे दूसरा रंग बन जाएगा। लेकिन काले में जो भी डालोगे सब काला हो जाएगा, काले में दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है। तो मीराबाई भी यही कहती कि मेरे कन्हैया का रंग भी श्याम है, जिस पर श्याम रंग चढ़ जाता है उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। गुरुजी प्रहलाद जी के पढ़ाने लगे। प्रहलाद जी को लेकर के गुरुजी एक दिन राज सभा में आए। बालक प्रहलाद ने अपने पिता को प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने बालक प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद में बिठाया और बड़े प्यार से सिर पर हाथ फेरते पूछने लगा, बेटा प्रहलाद, गुरुजी ने जो पाठ पढ़ाया है याद है? जरा उसमें से कोई अच्छी बात हमें भी तो सुनाओ। जैसे आजकल भी पूछते हैं ना बालक को, छोटा सा बालक पहली बार उसको एडमिशन करवाया जाए स्कूल में, और पहले दिन वो अपने घर से स्कूल जावे, छोटा सा बच्चा 2.5 साल का बच्चा, और पहले दिन स्कूल से लौट करके आवे तो माता पिता दौड़ कर उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं और अपने हृदय से लगा लेते हैं और बड़े प्यार से पूछते हैं, बेटा आज मैडम ने क्या सिखाया? एक दिन उसको मैडम क्या सिखा देगी, लेकिन पूछते हैं बेटा आज मैडम ने क्या सिखाया। तो पहले दिन देखो क्या होता है, कल्पना करो पहले दिन क्या होता है, आधा समय जो बच्चे का रोने पीटने में जाता है ना, और थोड़ा समय जो बच जाता है उसमें वो मैडम उसको पोएम सुनाती है, उसको टॉयज दिखाती है, उसको टॉफी खिलाती है, बैलून देती है। तो दिन भर में मैडम जो पोएम सुनाई थी उस पोएम की टूटी फूटी एक आध लाइनें उस बच्चे को याद रह जाती है। तो माता पिता के पूछने पर तो बच्चा अपनी तुतलाती वाणी में उस पोएम की एक आध लाइन सुना देता है। और सुनकर माता पिता बड़े प्रसन्न हो, आहा आज हमारे बेटा ने एमए की परीक्षा पास कर ली, इतनी प्रसन्नता होती है। हिरण्यकशिपु यही पूछ रहा है, बेटा प्रहलाद गुरुजी ने जो पाठ पढ़ा वो याद है? जरा उसमें कोई अच्छी सी बात हमें भी तो सुनाओ। अब प्रहलाद जी सोचते हैं पिताजी मुझे वो पाठ पूछ रहे हैं जो कि अच्छा हो, और इधर गुरुजी ने मुझे मार काट की बातें सिखाई है। ये मार काट की बुरी बुरी गंदी गंदी बातें तो पिताजी को कैसे सुना सकता हूँ। इसलिए प्रहलाद जी एक अच्छी सी बात सुनाने लगे। कहने लगे, पिताजी अंधेरे कुएं के समान एक घर मनुष्य के पतन का मूल कारण है। इसको छोड़ करके वन में जा करके एकांत में बैठ करके प्रभु का भजन करने पर ही शांति मिलेगी। पिताजी इस संसार के जितने भी संबंध हैं उन सभी संबंधों में स्वार्थ और कपट भरा हुआ है। निस्वार्थ प्रेमी तो केवल एक ईश्वर है। पिताजी इस संसार में सच्ची शांति कहीं भी नहीं मिल सकती है। वन में जाकर के एकांत में बैठ करके प्रभु का भजन करने पर ही सच्ची शांति मिलेगी। प्रहलाद जी की ऐसी बातें सुनकर के हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोध आ गया और गुरु षंडामर को उलाहना देने लगा। ये बालक को कैसी उल्टी सीधी शिक्षा दिलाए,
क्या मैंने तुम्हें यह पढ़ाने के लिए कहा था? गुरु शरणमर कहने के राजन, हमने इसको ये पाठ पढ़ाया ही नहीं, हमारे गुरुकुल के सिलेबस में नहीं है पाठ, तो पाठ्यक्रम में ही नहीं है पाठ, तो इन्हें जाने कहां से बोल रहा है। हिरण्यकशिप कहने लगा, देखो इन देवता लोगों से सावधान रहना, ये देवता लोग सूक्ष्म देह धारण करके उस विष्णु के नाम का प्रचार प्रसार करते घूम रहे हैं, कहीं वही इसको उल्टी सीधी शिक्षा दे गए। गुरु शरणमर बालक प्रहलाद को लेकर के वापस गुरुकुल में आए और बालक प्रहलाद से पूछ लगे, बेटा प्रहलाद एक बात बताओ, जो पाठ हमने तुझे पढ़ाया ही नहीं था वो पाठ तुम अपने पिता के सामने क्यों बोले? हमने तुझे पाठ पढ़ाया नहीं था। प्रहलाद जी कहते हैं, गुरुजी ये जीव किसी के कहने पर भक्ति नहीं कर सकता है, ना ही प्रभु की ओर प्रवृत्त हो सकता है। ये तो प्रभु की कृपा, संत कृपा से ही भक्ति का रंग लगता है। कुछ समय के बाद हिरण्यकशिप ने फिर प्रहलाद जी से वापस वही प्रश्न किया, बेटा प्रहलाद, गुरुजी ने इन दिनों में जो पाठ पढ़ाया है याद है? जैसे इसको अच्छी सी बात हमें भी तो सुनाओ। अब प्रहलाद जी के पास अच्छी बातों की कमी नहीं थी, एक से एक अच्छी बातें थी। फिर एक अच्छी सी बात सुनाने के लिए, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन, ये नवदा भक्ति ही सबसे उत्तम अध्ययन है। पिताजी जिसकी नवदा भक्ति सिद्ध हो गई उसका ही मानव जीवन सफल समझो। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकशिप को बड़ा क्रोध आ गया। बड़ा क्रोधित होकर के बालक प्रहलाद को अपनी गोद से उठा करके धरती पर फेंक दिया और अपने सेवकों को आज्ञा दी, इसे ले जाकर मार डालो, ये मेरे शत्रु का भजन करता है। आज्ञा पाते सेवक दौड़ पड़े, लेकिन प्रहलाद जी की दृष्टि तो बड़ी दिव्य दृष्टि थी, उन्हें तो उन सेवकों में भी और सेवकों की तलवारों में भी प्रभु का दर्शन होता था। दैत्य लोग प्रहलाद जी को मारने के कई उपाय करने लगे। कभी पहाड़ से ले जाके नीचे फेंक दिया जाता, कभी समुद्र में फेंक दिया जाता, कभी सर्पों के बीच में छोड़ दिया जाता, कभी हाथी के पांव के नीचे कुचलने के लिए छोड़ दिया जाता। लेकिन प्रहलाद जी की भक्ति बड़ी दिव्य थी, उन दैत्य के द्वारा कष्ट देने पर उन्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता रहा। जब किसी उपाय से प्रहलाद जी नहीं मरते, हिरण्यकशिप बहन होलिका ने हिरण्यकशिप से कहा, ये किसी उपाय से नहीं मरता है, लाओ मुझे दो, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, मुझे अग्नि नहीं जला सकती है, ये जल करके भस्म हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आश्चर्य हुआ, होलिका जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। जब किसी उपाय से प्रहलाद जी नहीं मर रहे थे तो हिरण्यकशिप ने मैं सेवकों को आज्ञा दी, इसे ले जा करके अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाए और खाने पीने को उसे कुछ भी नहीं दिया जाए। अन्न जल के अभाव में भूखा प्यासा रह करके अपने आप मर जाएगा। प्रहलाद जी को अंधेरी कोठरी में ला करके बंद कर दिया गया। प्रहलाद जी महाराज सोचने लगे, चलो अच्छा हुआ, ये रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। नहीं कभी कहाँ ले जाते हैं, कभी कहाँ ले जाते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, अरे रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। अब यहाँ एकांत में शांति से बैठ करके मेरे प्रभु का खूब भजन कर सकूंगा। देखिए, सुख में प्रभु की कृपा का अनुभव करे वो तो साधारण भक्त है, वो तो सामान्य वैष्णव है। लेकिन दुख में, प्रतिकूल परिस्थिति में प्रभु की कृपा का अनुभव करे, प्रभु के स्मरण को ना छोड़े, प्रभु के भजन को ना छोड़े, वो उत्तम कोटि का वैष्णव है। अतिशय दुखदायी अवस्था में प्रहलाद जी महाराज सोच रहे हैं, मेरे प्रभु मेरे पास में है, तो फिर डरना किस बात का। आज प्रहलाद जी महाराज अपना देह भान भूल करके प्रभु के नाम का कीर्तन करने लगे। हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम शरणम हरे 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 शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम अपना देह भान भूल करके प्रभु के नाम का कीर्तन करने लगे। आज बैकुंठ में लक्ष्मी जी से प्रभु ने पूछा, आज संसार में कोई भूखा तो नहीं है? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आपका भक्त प्रहलाद कैद में भूखा पड़ा है। प्रभु ने आदेश दिया, तुरंत उसके लिए प्रसाद की व्यवस्था करो। लक्ष्मी जी ने पार्षद साथ में प्रहलाद जी के लिए प्रसाद भेजा। पार्षद आकर के प्रहलाद जी को भोजन दिया और कहने लगे, प्रभु ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। आज प्रहलाद जी महाराज बड़े भाव विवल होकर के सोच लगे, प्रभु को मेरी कितनी चिंता है, यहाँ कारावास में मेरे लिए प्रसाद भेजा है। जब दैत्य सेवकों ने प्रहलाद जी को भोजन करते देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। सेवक सोचने लगे, हम बराबर यहाँ पैरा लगा रहे हैं, फिर प्रहलाद को भोजन कौन दे गया? दौड़ करके हिरण्यकशिपु को सूचना दी, महाराज प्रहलाद तो भोजन कर रहा है। हिरण्यकशिपु स्वयं दौड़ा दौड़ा कारावास में आया। उसने देखा वास्तव में प्रहलाद भोजन कर रहा है। पूछने लगा, बेटा प्रहलाद मुझे सच सच बताना, तुझे भोजन किसने दिया? प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी मेरे जन्म से पहले मेरी माँ के गर्भ में जिन प्रभु ने मेरा पालन पोषण किया था, वही मेरी प्रभु यहाँ रक्षा कर रहे हैं, वही प्रभु में यहाँ पालन पोषण कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, ये तो किसी उपाय से नहीं मरता है, अरे कहीं मुझे तो मारने को नहीं आया है। ऐसा सोचकर डर गया, घबरा गया। गुरु शंडामर के पास में आया। गुरु शंडामर ने हिरण्यकशिपु का निस्तेज मुख देखा, समझाने लगे, आश्वासन दिले कि राजन, बड़े बड़े देवता आपसे थर थर कांपते हैं, ये तो मात्र 5 वर्ष का बालक है, ये आपको क्या बिगाड़ सकता है?
एक दिन गुरुजी कहीं चले गए थे, सभी बालक गेंद खेलने की सोचने लगे। प्रहलाद जी ने सभी बालकों से कहा, मित्रों आज हम गेंद नहीं खेलेंगे, आज मैं तुम्हें एक नया खेल खिलाऊंगा। प्रहलाद जी सभी बालकों को भागवत धर्म का उपदेश करने लगे। कहने लगे, मित्रों इस संसार में ये मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, इसके सहारे तो प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस मानव जीवन का अंत कब होने वाला है, अर्थात मृत्यु कब आने वाली है, ये कोई भी नहीं जानता। इसलिए सच्चा भक्त वही है, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कि जवानी और वृद्धावस्था का विश्वास न करके बचपन से ही प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास करे। बचपन से ही प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास करे। ये प्रहलाद जी का चरित्र हमें यही सिखाता है कि भगवान का भजन तो बचपन से किया जाना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि उन बालकों में बचपन से धार्मिक संस्कारों का सिंचन करे। ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। ये मनुष्य जन्म हमें प्रभु का भजन करने के लिए मिला है, विषयों का उपभोग करने के लिए नहीं मिला है। इस मानव जीवन की बड़ी महिमा है। वैसे ये मनुष्य शरीर नाशवान है, लेकिन फिर भी इस नाशवान शरीर से, इस अनित्य शरीर से उस नित्य परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जवानी में तो जवानी का मद उत्पन्न हो जाता है। जवानी का समय धन कमाने में और काम उपभोग में निकल जाता है, और वृद्धावस्था में शारीरिक शक्ति का नाश हो जाता है, उस समय कोई काम नहीं हो सकता। वृद्धावस्था में देव की भक्ति हो सकती है, लेकिन देव की भक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए भजन तो जवान बचपन से ही किया जाना चाहिए।